जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सारे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि शस्य विज्ञान कक्षा 11 के मॉडल पेपर के बारे में। कुछ ऐसा ही मॉडल पेपर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा पेपर। तो उसके लिए इसका जो मॉडल पेपर है वो जारी हो चुका है, उसी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो वन बाय वन हमने इससे पहले प्री बोर्ड के भी पेपर अपलोड किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो आपको जाकर प्लेलिस्ट में इसकी बनी है कि कक्षा 11 एजी कि जितने भी 2022 के 2023 के क्वेश्चन पेपर के नाम से जो है सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन्हें में आपको जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को तक पहुँच सके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गेहूँ की बौनी जातियों के जनक हैं। तो बौनी जातियों के जनक कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो है आपके ये बौनी जातियों के जनक माने जाते हैं। यहीं पर अगर बात करें हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक भी यही डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है। भारत में अगर बात करें हरित क्रांति के जनक, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन को माना जाता है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। या फिर ये भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत में बौनी जातियों के जनक कौन है, तो उसमें भी आपके स्वामीनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआई की श्री पद्धति किस फसल से संतुष्ट है? मतलब कि ये किस फसल के लिए रिकमेंडेड है, मान्य है। तो यह किस फसल में की जाती है? धान में की जाती है, बरसीम में की जाती है, तंबाकू में की जाती है, गन्ना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान में की जाती है। ये नर्सरी तैयार करने की एक विधि है, जैसे कि डोपांग होती है, डोपांग मेथड भी होता है। वो किससे संबंधित है? वो भी आपका धान से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत कुल विलेय लवण होना चाहिए। जो TSS है वो कितना होना चाहिए? टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो आपका है ये आपका मोर देन 17% के बराबर होना चाहिए। मोर देन 17% के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोग कितने ऑप्शन जो है आप सही कर पाते हैं, MCQ कितने आप सही कर पाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि पता चल सके कि मुझे भी आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है? खैरा बीमारी किसकी कमी से होती है? ये जिंक की कमी के कारण होती है, जस्ता जिसे कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो है इसका बीमारी जो देखने को मिलती है वो धान में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो इससे पहले आपको बता दें पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए, NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी जो होते हैं ये माइक्रो होते हैं, मीन्स माइक्रो पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, उसमें से भी ये प्राइमरी होते हैं, ये सेकेंडरी होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी जिसे प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। NPK को प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं, और इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को। उसके बाद इसमें आप कैसे याद रखें? प्रमुख जो होते हैं वो NPK होते हैं, इनको याद रखना। नाना पाटेकर जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, यानी कि मुख्य होते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है वो प्रमुख होते हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है अप्रमुख होते हैं। ये द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंधक, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित उत्तरीय प्रश्नों में 1 हेक्टेयर के लिए बरसीम के बीज की मात्रा लिखिए। तो इसमें जो आपकी जो बीज की मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 25 से 30 kg पर हेक्टेयर जो है इसकी मात्रा हो जाएगी, 25 से 30 kg। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मैं वीडियो बना के रखा हूँ उस पर,
तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट को भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी क्विज़ मिल जाती है, क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है संकर मक्का की 2 जातियों के नाम लिखिए। तो संकर मक्का, अब संकर जो मक्का होता है उसे कौन खाता है? शक्तिमान खाता है। शक्तिमान क्या खाता है? संकर मक्का खाता है। तो इसीलिए सेम में हो जाएगा आपका शक्तिमान। शक्तिमान जो है आपकी वैरायटी हो जाएगी, शक्तिमान 1 आपकी जो है वैरायटी हो जाएगी। नेक्स्ट है गंगा, गंगा सेकेंड, प्रकाश, दक्कन, ये सभी जो है आपकी जो है संकर प्रजातियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज लिखिए। देखिए ये उपज वाले क्वेश्चन आपको एक आइडिया लेकर ही लिखना होता है, क्योंकि एक्यूरेट कोई नहीं रहती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं 12 से 15 kg या 10 से 12 kg, इनमें ऐसे ही क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि एक आइडिया लिख जाए। अब यहाँ पर तुम जैसे कि अब है, तो यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते हो कि 300 कुंटल 400 कुंटल, जैसे कि आलू की उपज लिख दो। तो ऐसे में मतलब कि एक समझ के अनुसार लिखना है तुम्हें, ताकि गड़बड़ ना हो सके। ये ज़्यादा लिख दो या कम लिख दो, 4-5 कुंटल इधर उधर चलता है उपज में, ऐसा कोई इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं रहता है। बस इतना इसमें ध्यान रखिएगा उपज लिखने टाइम, कि आलू की तो नहीं पूछ रहा है, गेहूं की तो नहीं है, एक सरसों है। तो सरसों आप लोग समझ सकते हैं कितनी छोटी होती है, उसका वजन कितना होता है, उस हिसाब से आइडिया लगाकर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है चने की एक उकठा अवरोधी प्रजाति का नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं पूसा 212 या अवरोधी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। तो आलू की जो बीज दर होती है वो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, कुंटल प्रति हेक्टेयर। जब उसका ब्यास 2.5 से 3.5 होता है, तब आपको 20 से 25 कुंटल जो है बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जल क्रांतता के 2 कारण लिखिए। तो जल क्रांतता के कई सारे कारण रहते हैं, जैसे कि जल भराव एरिया होता है, और आपके नदियों या नहरों के किनारे खेत होना, वहाँ पर जल क्रांतता के जो है बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम लिखिए। तो नाइट्रोजन उर्वरकों में आप लिख सकते हैं यूरिया सबसे प्रमुख है, दूसरा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट लिख सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती हो। नेक्स्ट एरोइंग से क्या तात्पर्य है? तो एरोइंग जो है वो आपके गन्ने में होती है। गन्ने में फूल पुष्पक्रम का निकलने की जो क्रिया होती है, उसी को ही एरोइंग कहा जाता है। गन्ना देखें, गन्ने के ऊपर जब पुष्पक्रम निकलता है तो उसी को एरोइंग कहते हैं। नेक्स्ट है हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसमें अगर बात करें 2 फसलों की, हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसमें आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं ढैंचा, लोबिया, उड़द, ये सभी लिख सकते हैं, हरी खाद बनाने के लिए काम में लाई जाती हैं। नेक्स्ट है गन्ने का बीज शोधन लिखिए। तो गन्ने का बीज शोधन किससे करते हैं? तो एग्लॉल से करते हैं, जो एग्लॉल से भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें गन्ने में प्रमुखता जो है, जो पारा युक्त जो होते हैं, मरकरी युक्त जो केमिकल होते हैं, उन्हीं का यूज करते हैं। तो उसमें आप एग्लॉल भी लिख सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न है, उसमें आपका प्रश्न है पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, जिसमें एक कृषि प्रमुख की व्याख्या कीजिए। वही आपके जो प्रमुख पोषक तत्व हैं, जैसे कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसके बाद आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन, कोबाल्ट, बोरान, मैग्नीज,
हो गया आपका, आयरन हो गया, क्लोरीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सभी जो है आपके जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों के कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार से इनके भी इसको वर्गीकरण कर देना। उसके बाद किसी एक का पोषक तत्व की व्याख्या करनी है, उसमें आपके उसके लक्षण, उसकी कमी के लक्षण, उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या कर सकते हो, उससे होने वाली बीमारी, ये सभी जो है उसमें लिख सकते हो। ये कार्य क्या करता है, जैसे कि नाइट्रोजन का मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर कि पौधों की वृद्धि के लिए ये उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से इसमें सभी चीज़ों को लिखना होगा आपको। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए समान उपाय आपको लिखने हैं, तो आप लिख ही सकते हैं। हरी खाद किसे कहते हैं, हरी खाद की फसलों के नाम लिखिए तथा इनकी प्रयोग विधियाँ, इनके प्रयोग की विधियाँ लिखिए। तो इस प्रकार से काफ़ी आप आसानी से तरीके से लिख सकते हैं। इसमें एक डायरेक्ट आपको प्रयोग की विधियों में, जैसे कि आप डायरेक्ट खेत में बोते हैं उसके बाद उसी में पलट दिया जाता है, डायरेक्ट खेत वाली विधि हो जाती है। एक आपको जैसे कि एक खेत में आप हरी खाद उगाए तो उसको लेकर दूसरी खेत में लेकर गए तो सेकंड दूसरी विधि एक आपकी हो जाएगी। कई प्रकार से विधियाँ आपकी इसमें मिल जाती हैं। दीर्घ प्रश्नों की अगर बात करें तो इसमें जैसे कि चने की खेती पूछा गया है आपका। चने की खेती इन जो ये स्टेटमेंट दिए गए इन्हीं के अंतर्गत आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद अगर आप उसको नहीं पता तो अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आलू की खेती के बारे में पूछा गया है, जिसमें पादप सुरक्षा की यहाँ पर अगर बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर पादप सुरक्षा की मतलब बात यहाँ पर यह है कि प्लांट प्रोटेक्शन, उसमें जैसे कि कौन से रोग लग रहे हैं, कौन सी बीमारी लग रही है, इस सब के लिए जो है ये पादप सुरक्षा जो आपको लिखना है, जिसको प्लांट प्रोटेक्शन कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि पादप सुरक्षा क्या है, इसमें क्या करना है। तो इसमें आपको यही लिखना है बीमारियाँ कौन कौन सी लगती हैं, रोग कौन कौन से लगते हैं, ये और जो जो आपके कीट वगैरह हैं, ये सभी क्या है वही सब आपको इसमें लिखनी है पादप सुरक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका जैसे कि इसमें लास्ट में आप यहाँ पर अंधी गुड़ाई क्या है, फसल चक्र क्या है, उगता रोग क्या है, मृदा प्रोफाइल क्या है, बरसीम प्रोफाइल जो होती है आप लोग यहाँ पर देखे होंगे कि आपके इस प्रकार से और वर्टिकल जो है ऊर्ध्वाधर जो है आपकी सॉइल प्रोफाइल होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है सॉइल प्रोफाइल किस तरीके की होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, क्षैतिज होती है, तो ऊर्ध्वाधर होती है। उसमें जैसे सनस्तर बटे होते हैं, ओ सनस्तर, ए सनस्तर, बी सनस्तर, इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो मॉडल पेपर ये है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप से ये क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।